जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज से हम लोग भारतीय संविधान व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में जैसे यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, रेलवेज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में 4 अनुच्छेद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको एक नज़र में देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 इस चैप्टर का कहता है कि अनुच्छेद 1, भारत जो है संघ के क्षेत्र का नाम, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में दे रखा है, और आर्टिकल 2 में कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना आर्टिकल 2 के अंतर्गत। जैसे कि नए राज्यों की स्थापना, नामांकन एवं स्थापना में बेस्ट एग्जाम्पल आएगा इसमें सिक्किम का। ठीक है, जो कि 1974 में भारत में शामिल हुआ था, और 1975 में 36वें संशोधन के द्वारा उसको पूर्ण रूप से भारत में मिला दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 3 है नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा एवं नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 का बेस्ट एग्जाम्पल है तेलंगाना, और अभी हाल ही में जैसे हुआ है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर को, मतलब इनका नाम ही जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है उसको भी हाल ही में 2 भागों में बांट दिया गया, और दोनों को यूटी का दर्जा दे दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा। ठीक, और आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली एवं दूसरी अनुसूची एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती, नीचे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी आर्टिकल 4 आगे हम लोग डिफाइन कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है तो किसमें? संसद में निहित है, या राष्ट्रपति में, या मंत्रिपरिषद में, या राज्य पुनर्गठन आयोग में? आपने अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर पहले ही क्वेश्चन में लिखा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से भी ये फ़ायदा होता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है, जो कि दूसरे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में निहित है। तो इसका आंसर होगा संसद में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है? अभी हमने पढ़ा है किसको दी गई है? संसद को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसके ऑप्शन चेंज है, आंसर इसका वही होगा, संसद। तो इसके ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दलों को, या केंद्र सरकार को। तो इसका आंसर होगा संसद। ठीक है, और इसमें ये देखिए कि क्वेश्चन किसी भी तरह से घूम के आ सकता है, तो उसका आंसर संसद ही होगा। ठीक है, अगर नए राज्यों की स्थापना या नए राज्य को संघ में सम्मिलित करना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो संसद ही करेगी, ना कि राष्ट्रपति या लोकसभा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो क्या है भारत? राज्यों का समूह, या राज्यों का फेडरेशन, या राज्यों का कन्फेडरेशन, या राज्यों का यूनियन? तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में ये निर्धारित किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यूनियन, राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो गलत है वो बताना है। 4 क्वेश्चन में 3 सही होंगे, 1 गलत है, आपको वही आंसर चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अभी हमने ऊपर बताया कि संसद नए राज्यों का निर्माण करती है, तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि को संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। तो यह भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा कि चौथी अनुसूचियाँ अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है, फिर ऑप्शन सी है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद
368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये वाला गलत ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह के कोई भी संशोधन को साधारण संशोधन कहा जाता है, न कि संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका फोर्थ भी सही होगा ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो किससे अनिवार्य है? ऑप्शन ए, संसद के साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन से। दूसरा है कि संसद के साधारण बहुमत से। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि इस प्रकार का कोई भी विधेयक संसद के साधारण बहुमत से ही पास होगा। उसमें कम से कम 2/3 वाली जो शर्त होती है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि ये वाली शर्त जब संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया होती है चलती, तो उसमें 2 या 2/3 राज्यों का बहुमत और की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, संसद के साधारण बहुमत से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देख लीजिए कि जैसे नया राज्य सृजित कर, तो अभी तक कितने राज्यों को सृजन किया गया है, वो ये चार्ट के द्वारा समझेंगे हम लोग, क्योंकि इससे हर बार एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर पेपर में आता है, पेपर कोई भी हो पर क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। तो इसमें समझेंगे हम लोग। सबसे पहला गठन किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953 के द्वारा। ये भारतीय संसद के द्वारा गठित राज्य हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमारे यहाँ राज्य थे, तो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरेटरी थे। भारत के आज़ाद होने के पहले 14 स्टेट एवं 6 यूटीज। ठीक है, अब यही बढ़ के हो गए हैं 28 स्टेट एवं 8 यूटी। ठीक, ये डेटा याद रखना। 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारत की आज़ाद होने के बाद कौन कौन से राज्य बने। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। ये याद रखना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य है जो कि सबसे पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ठीक है, भाषा के आधार पर। इससे पहले भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होता था। सेकेंड स्टेट है महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र है 1 मई 1960 को, और गुजरात, ये महाराष्ट्र गुजरात 1 मई 1960 को अलग हुए थे, इसलिए इन 2 राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक, स्वतंत्र 2 राज्य। फिर उसके बाद नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था, और इसी 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ इन दोनों की कैपिटल बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। ये 3 स्टेट 1972 में ही बने थे। ठीक है, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 में। ठीक है, इसमें 2 संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 35, एक 36। ठीक है, 35 के द्वारा इसको राज्य में, भारत के क्षेत्र में मिलाया गया था, और फिर 36 संशोधन के द्वारा उसको राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987। ठीक है, गोवा जो कि 25वां स्टेट था 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 26वां स्टेट था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, उत्तराखंड 27वां स्टेट था 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड जो कि 28वां स्टेट था। ये कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये 3 स्टेट 2000 सन को बने थे। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, तो ये 29वां राज्य तेलंगाना बना था। अभी हाल ही में जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ के जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इन दोनों को यूटी का दर्जा दे दिया गया। तो अब राज्यों की संख्या में यहाँ पर एक घट गई है, पहले 29 थी, अब कितनी हो गई है? 28 हो गई है। ठीक है, ये बात याद रखना सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ नहीं है। ठीक, कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है ये। भारत संघ नहीं है। दूसरा,
पहला कथन है कि भारत संघ नहीं है, उसका कारण लिखा है 8 नंबर कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। इसमें जो है ए गलत है और आर सही है, क्योंकि भारत आर्टिकल 1 में ही बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आर्टिकल 1 में ये बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और ये बात भी लागू होती है उसमें कि अगर कोई भी राज्य चाहे कि हमारे राज्य का बंटवारा ना हो या फिर हमारे राज्य को तोड़ के नया राज्य न बनाया जाए, मगर फिर भी अगर संसद चाहती है तो उसको नया राज्य बना देगी। ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना स्टेट को 2014 में बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, लिखा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करके। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध कौन सा नहीं है, डी नंबर, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। मतलब कोई भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र को, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी यूनियन टेरिटरीज को, यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं कर सकता। ये कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक है, राज्य नहीं कर सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। तो ये काफ़ी बार ऊपर कर चुके हैं हम लोग, किसको है, तो संसद को है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो इसमें किसमें, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा, क्योंकि राज्यों से संबंधित अनुसूचियाँ दो हैं, प्रथम अनुसूची और फोर्थ अनुसूची। तो इसमें फोर्थ में तो ऑप्शन में नहीं है, प्रथम को संशोधित करना पड़ता है और फोर्थ को, तो प्रथम है तो इसमें प्रथम होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो इसमें देखो, इसमें इस समय कितने हैं, 8 है। ठीक है, अभी तक 9 हो गए थे कि पहले 7 थे, 7 के बाद दो नए बनाए गए 2000। अभी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया तो हो गए थे कितने, जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला के 7 और 2 9 हो गए। ठीक है, 9 के बाद अभी हाल ही में दमन द्वीप एवं दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर 1 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब फिर कितने हो गए हैं, 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ पे अपने संघ शासित प्रदेश हैं अथवा केंद्र शासित प्रदेश। पहला है चंडीगढ़, फिर दिल्ली, अभी ये दमन एवं दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए, पहला है चंडीगढ़, फिर दिल्ली, ये दमन एवं दीव को मिला के 1 कर दिया गया है। लक्षद्वीप, पांडुचेरी एवं अंडमान निकोबार, और यहाँ पर 2 बना दिए गए, एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस समय वर्तमान में कितने हैं, 9। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 20 आरक्षित हैं। ठीक है, टोटल लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 1552। ठीक है, 552 है, 552। 552 में 530 जो हैं वो राज्यों के लिए हैं और 20 जो हैं यूटीज़ के लिए हैं, और दो जो होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए होते हैं। ठीक है, इनको अभी हाल ही में संशोधन करके इनको अब इनका प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक, और 20 यूटी के लिए होते हैं और 530 राज्यों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य एवं
कितने संघ राज्य बनाए? ठीक है, कब पूछा गया है? 1 नवंबर 1956 को। तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 24 राज्य 6 संघीय प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वर्तमान में कितने हैं? 28 स्टेट एवं 8 यूटीज। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ये याद रखना दोनों क्वेश्चन इससे ज़रूर बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव और पांडुचेरी ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, अर्थात यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें से गोवा जो है संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ये राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? जब तेलंगाना राज्य बन गया था तब कितनी हो गई थी? अभी हमने बताया आपको 29 हो गई थी। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर को हटा दिए गए राज्य की श्रेणी से, तो अब कितने बचे हैं? 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी सॉरी ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, 2005 का है। अब तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में तेलंगाना भी बन गया है। और जो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, अब वो राजधानी किसकी हो गई है? तेलंगाना की। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी नई बना दी गई है, कौन सी? अमरावती। अभी हाल ही में वहाँ के सीएम ने एक राजधानी कुर्नूल को बनाने की घोषणा की है। ठीक है, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली एक है, तो दिल्ली क्या है? एक राज्य, एक यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दिल्ली? एक केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किसमें? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये संशोधन कब हुआ था? याद कर लेना, आ सकता है 1991 में। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमको गलत कथन चूज़ करना है। ठीक है, गोवा को सन 1987 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, खंबात की खाड़ी कहाँ पे? देखिए जब गुजरात राज्य में जो ये इस प्रकार का मैप है, तो यहाँ पे क्या है? खंबात की खाड़ी। ठीक, यहीं पे दीव है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। दादरा एवं नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये गलत है। यहाँ पे ये गलत है कि फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन नहीं थे वहाँ पे कौन थे? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाली थे वहाँ पर, ना कि फ्रांसीसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम भारत का एक राज्य बना, कब बना? तो अभी हमने ऊपर आपको समझा चुके हैं। सॉरी किसी कारणवश वीडियो को पॉज करना पड़ा था, तो कंटिन्यू करते हैं अब। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि किसके अंतर्गत? 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया।
ठीक है। वर्ष भी याद कर लीजिए, सन 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 35वें के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, ठीक है, 1974 में। और 36वें के द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? किसके द्वारा बनना संभव है? तो इसमें आप पूछा गया है बेसिकली कि किस मतलब कौन कानून पारित कर सकता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए ऑप्शन। राज्य विधानसभा के कानून पारित करके, तो ये नहीं होगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, ये भी नहीं होगा। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन करता है, तो संसद। नए राज्य का गठन कौन करती है? संसद, ठीक है। अगर उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन करना है, घटाना है या बढ़ाना है, तो वो सब कौन करता है? संसद ही करेगी, भारतीय संसद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन करने के लिए सन याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, लिखा है सिक्किम। सिक्किम को अभी हमने बताया कब राज्य बना था, 1975 में, ठीक है। और नागालैंड 1963। तो ये यहीं से गलत हो गया, 1975 पहले आ गया, 63 बाद में, तो ये नहीं हो सकता। ये देख लीजिए, ये बना था कब? 1963 में। हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश 1977 में बना था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, 1967 इज 87। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप आया कब आया? तो 1 नवंबर 2000 को। अभी हमने आपको बताया था कि सन 2000 में 3 राज्य बने थे। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। तो ये बना था 1 नवंबर को, उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, और झारखंड बना था 15 नवंबर को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष, इसमें सिर्फ सन पूछा है, वर्ष 2000 में, ठीक है। अगर डेट भी पूछ ले तो कब? 9 नवंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? तो इसमें पूछा है किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था। तो ऑप्शन इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें से कोई भी 1948 में गठन नहीं हुआ था, क्योंकि सबका ये जितने भी स्टेट हैं, इसमें से ये पंजाब जो है, पंजाब को 1966 में अलग ज़रूर किया गया था, पंजाब और हरियाणा को, पर पंजाब का अस्तित्व तो पहले से ही था, ठीक है। पश्चिम बंगाल का भी था, असम का भी था, आज़ादी के पहले ये सारे राज्य थे, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश है जो कि 1971 में बना था, बाकी ये तीनों आज़ादी के पहले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। इनमें से एक कथन असत्य है, बाकी 3 सत्य हैं। असत्य कथन को हमको छांटना है, ठीक है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा एवं दमन एवं दीव से अलग किया गया है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो इसमें से असत्य कौन सा है? जैसे कि देखने समझ में आ रहा है, मैसूर राज्य, जिसको तमिलनाडु नहीं, मैसूर को क्या नाम दिया गया है? कर्नाटक। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो उल्फा उग्रवादी ऑप्शन इस प्रकार हैं, असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर। तो ये किससे हैं? असम राज्य में उल्फा उग्रवादी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो कावेरी नदी देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक बहती है। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक से चलती है, कर्नाटक के त्रिम्बकम नामक जगह है, वहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है? कर्नाटक से होते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी एवं केरल। ठीक है, तो 4 स्टेटों में बहती है। किसमें? कर्नाटक। तो महाराष्ट्र में नहीं बहती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में नहीं बहती। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में नहीं बहती। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1956 या 1960 या 1962 या 1978। तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, 1956 में एक आयोग बना था, उसके बाद से राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाने लगा। ठीक है, मगर यहाँ ये याद रखना है कि सबसे पहला स्टेट जो है भाषाई आधार पर कौन था? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वो भी कब? ये इसका गठन हुआ था 1953 में। ठीक है, यहाँ पर जो दक्षिण के राज्य होते हैं वहाँ पर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की पुनर्जोर मांग आज़ादी के समय से चलती जा रही है। तो आंध्र प्रदेश में एक रामलू नाम के आंदोलनकारी थे जिन्होंने संन्यास पे बैठ गए थे, आंदोलन में बैठ गए थे। उन्हीं आंदोलन में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भूख हड़ताल के कारण। तो काफ़ी मतलब आंध्र प्रदेश में काफ़ी तोड़ फोड़, फिर वहाँ की अराजकता फैल गई थी, हिंसा होने लगी थी। तो फिर जल्दी उसको 1953 में ही उसको पहला राज्य बना दिया गया भाषा के आधार पर। फिर उसके बाद आयोग का गठन किया गया 1956 में। उसके बाद फिर भाषा के आधार पर और भी राज्यों का गठन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि इसका आंध्र प्रदेश में। कब? 1953 में। तो ये हुआ आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए या फिर कोई कमी हो तो हमको कमेंट में बताएं, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।